कितनी पैदावार हो जाती है एक बीघे मान लीजिए? एक बीघे में कम से कम ये मान के चलिए 12 से 13 कुंटल तक हो जाता है। 12 से 13 कुंटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं फार्मर डाइजेस्ट, मैं रमेश चंद। आज मौजूद है संत कबीर नगर जनपद की कौन सा चौराहा है? ये शिवापार चौराहा पर एक मेरे साथ किसान भाई भी है और दुकान भी चलाते हैं। इसमें धान की रोपाई होने वाली है, धान की नर्सरी पड़ेगी। ऐसे नर्सरी में कौन कौन से बीज धानों के किसानों के अच्छे होते हैं, कौन अर्ली वैरायटी होती है, उसमें खाद की क्या मात्रा रहती है और अच्छी पैदावार कैसे होती है, इनसे बातों लेकर मुद्दे से इनसे बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। अच्छा बताइए, आप क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज बेचते हैं आप? ये धान का बीज बेचते हैं, पेस्टिसाइड थोड़ा बहुत दवा भी बेचते हैं। कौन कौन से धान का बीज बेचते हैं? धान का 362 रहता है, सामा मंसूरी रहती है और सरजीवान रहता है। जैसे आपके क्षेत्र में, जैसे यहाँ की जो मिट्टी है 362 रहती है। अधिकतर 362 लोग होते हैं तो चौवालीस ही मतलब बैठाते हैं। मतलब इस क्षेत्र की मिट्टी के लिए 362 बढ़िया 362 बढ़िया है, मोटा है। 362 की क्वालिटी क्या है? 362 मोटा धान है, वो मतलब पैदा भी बहुत अच्छी है। उसमें मतलब अन्य धानों की अपेक्षा 10% ज्यादा इसमें मतलब हमको लाभ मिलता है और यह कम पानी में भी हो जाता है। गिरने की क्षमता कम रहती है, इसमें गिरता भी नहीं है। मतलब पैदावार आलू वैरायटी का धान है और यहाँ की मिट्टी के लिए भी उपजाऊ है। 35 दिन के ये धान यहाँ की मिट्टी के लिए उपजाऊ है। अच्छा, मैं कोई नर्सरी से लगाना चाहता है तो एक बीघे में कितना बीज आपसे ले जाएगा? कैसे? एक बीघे में अगर जो हमारे यहाँ का बीघा लिया जाए, जैसे 20 बीघे का एक बीघा होता है हम लोगों के यहाँ, अन्य जगह पे 10 बीघे का बीघा होता है, तो एक बीघे में लगभग ये 8 से 10 किलो तक 8 किलो तक हो जाता है। 1 किलो की कीमत कितनी पड़ती है? 1 किलो की कीमत लगभग 250। 1 किलो में 8 बीसा होता है। 1 किलो में 8 बीसा होता है। तो उसके बाद लगाने के बाद वो जब नर्सरी लगाते हैं, किस महीने में नर्सरी लगाते हैं, उस समय कौन सा बढ़िया? ये मई के लास्ट में लोग लगाते हैं और जून के पहले हफ्ते में लगाते हैं। नर्सरी लगाने के बाद उसकी क्या प्रारंभिक तैयारी करते हैं? मिट्टी कैसे बनाते हैं? मिट्टी मतलब पहले उसको प्लाई उसको करा लेते हैं ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर चलाने के बाद उसके बाद मेरी बांधते हैं, क्यारी छोटी छोटी क्यारी बांधते हैं। उसके बाद खाद डालते हैं, खाद डाल के मतलब। अच्छा, खाद कौन सा बताया? खाद डालते हैं, खाद कौन सी डालते हैं? जैसे डीएपी डाल सकते हैं हम। डीएपी के लिए मतलब नर्सरी के लिए डीएपी भी अधिक उपयोगी है, इससे कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो प्रारंभिक मतलब आपने बताया कि हम बीज की रोपाई कर देंगे, उसके बाद उसको आने में कितना समय लगता है, फिर उसके बाद सिंचाई कैसे करते हैं, कब कब करते हैं? ये मतलब लगभग जैसे मौसम के मौसम के ऊपर हमारे यहाँ आधारित है। उसको इसमें अगर जो डालते हैं मई के लास्ट में डालते हैं, तो मतलब जैसे बारिश हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं होती है तो 1 हफ्ते के अंदर 1 बार से 2 बार तक सिंचाई करते हैं। कितने दिन में हमारी नर्सरी तैयार होती है? 21 दिन के अंदर, मतलब 21 दिन में मतलब धान की रोपाई करने हो जाता है। तो धान की रोपाई करने क्या क्या एहतियात बरते हैं, किन खादों का उपयोग करें, कैसे सिंचाई करें, इस पर क्या कहेंगे? जी, धान की रोपाई करने के लिए हम मतलब जैसे खेत को पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तैयार करने के बाद उसमें डीएपी डालें, डीएपी डालने के बाद रोपाई करते हैं हम लोग। और सिंचाई कैसे करते हैं उसकी? सिंचाई करने के बाद फिर दोबारा जब डीएपी पानी चला के ही रोपाई करते हैं। उसके बाद सिंचाई होती रहती है, जैसे पानी जो मांगेगा उसको। मान लीजिए इस धान की रोपाई हम कर दिए, खेत में इसको लगा भी दिए, तो ये पैदावार कितने दिन देगा? पैदावार ये देता है 130 से 135 दिन के अंदर। कितनी पैदावार हो जाती है एक बीघे मान लीजिए? एक बीघे में कम से कम ये मान के चलिए 12 से 13 कुंटल तक होता है। 12 से 13 कुंटल। और बीच मान लीजिए तो हम रोग लगते हैं, उनके लिए क्या क्या क्या? खरपतवार नाशक डालते हैं। खरपतवार नाशक डालने के बाद तब वही होता है। खरपतवार नाशक क्या क्या डालते हैं? खरपतवार नाशक जैसे पेस्टिसाइड का है, ये मतलब क्या बोलते हैं, मैनी गोल्ड डाल देते हैं या अन्य डालते हैं। अच्छा, हमारे धान की रोपाई हम कर दिए, ये खरपतवार डालिए, दवा डालिए, सिंचाई कितनी बार करते हैं हम? कितने दिन का फसल बताया आप? 130 से 135। तो कितनी बार सिंचाई करते हैं? कम से कम ये मान के चलिए मौसम के ऊपर आधारित है। मौसम जब जैसा कहेगा उसी तरीके से हम लोग सिंचाई करते हैं। यहाँ पे लगभग बैठाने के बाद अगर मतलब बारिश नहीं हुई तो 10 से 15 दिन के अंदर सिंचाई कर देंगे। 10 से 15 से मतलब 132 दिन के अंदर क्या बार सिंचाई? 3 बार सिंचाई। हाँ, 3 बार तो अच्छी इसकी फसल पैदावार। और कोई एहतियात बरते जिससे पैदावार से अच्छी हो? तो ये रोग मतलब हमेशा देखभाल किया करते हैं। उसके बाद कटाई के लिए क्या कंपाइन आती है, कंपाइन काटने मतलब कटा के ये बीज आपके उपलब्ध हो जाएगा। ये कौन सी मिट्टी और कौन ये मिट्टी आपके होती है? हम दोमट मिट्टी, मतलब दोमट मिट्टी में ये धान की फसल सबसे अच्छी पैदावार देती है।
तो क्या नाम बताया इसका आप? नाम बता देना। अपना नाम अनिल कुमार नायक है। ये अनिल कुमार नायक जी थे, अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से अन्य वैरायटी के धान है इस समय यहाँ दोमट मिट्टी लगा सकते हैं और कम समय में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इन सब बातों से मुद्दे चर्चा में लगातार देखते रहिए आप। फॉरेन रंजिश, नमस्कार।